स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रूव कर पर। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, कई स्टूडेंट जो होंगे वीडियो एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर रहे होंगे, है ना। तो वीडियो एग्ज़ाम्स को लेकर के, जो कि 2018 वाला एग्ज़ाम है, सभी लोग जानते हैं, कई लाख बच्चों का फॉर्म पड़ा हुआ है और पहले भी आप लंबे समय से तैयारी करते हुए आ रहे हैं। अगर आपको ये जानना है कि अब एकदम से अचानक से आपने देखा होगा कि जो है एग्ज़ाम डेट आ गया है, वीडियो एग्ज़ाम्स का एग्ज़ाम डेट आ गया है, सभी लोगों को पता है कि जून में आपका एग्ज़ाम होना तय है। अब जब जून में एग्ज़ाम होगा, आज से एग्ज़ाम्स के अगर बीच में दिनों की संख्या की बात करें तो लगभग 50 दिन होंगे। 50 दिनों के आसपास आपके दिन बचे हुए हैं। इन 50 दिनों में आप यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्ज़ाम्स के लिए किस प्रकार से तैयारी करेंगे? कई लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा है कि अब मैं 50 दिन में कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो आपको बता दें, आप बिल्कुल कर पाएँगे। अगर आप ये सोच के चलेंगे कि हमको कैसे भी करके एग्ज़ाम पास करना ही है। देखो, प्लान की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम लोग सब्जेक्ट की बात करेंगे कि सब्जेक्ट क्या-क्या रहते हैं, कितने क्वेश्चन रहते हैं। हिंदी की बात करें तो 50 क्वेश्चन, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, जीएस के 50 क्वेश्चन, यानी टोटली 100-100 नंबर के होते हैं। पूरा पेपर आपका 300 मार्क का हो गया, जो कि 2 घंटे के लिए आपको पेपर मिलेगा। अब देखो, हम आपको बताएँ, जिन्होंने अभी तैयारी शुरू ही नहीं की है, वो किस प्रकार से शुरू करें? कौन से बुक्स से आप तैयारी बेहतर कर पाएँगे, यानी जो वीडियो एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी होगी, कौन-सी बुक आपको पढ़नी पड़ेगी? सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें, अगर आपको एग्ज़ाम देना है वीडियो का, तो उससे पहले तो आपको सबसे पहले कंप्लीट सिलेबस निकालना होगा। अगर आपके पास नहीं है, तो आप कहीं कैफ़े की दुकान से निकलवा लें या आप कहीं पर नोट कर लें। यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बताया गया होगा, कई जगह पे, हमारे चैनल पे भी होगा। आप लोग उसको नोट कर लीजिए सिलेबस को। इसके बाद में आप पिछले कई साल से भर्ती रुकी हुई थी, एग्ज़ाम नहीं हुआ था, री-एग्ज़ाम होना था। तो कई स्टूडेंट ने इससे पहले भी पढ़ा होगा, नोट्स भी बनाए होंगे। अगर आपने नोट्स पहले से बनाए हैं या आप पहले से अभी तक तैयारी करते हुए आ रहे हैं, तो जो भी आपके पास नोट्स हों, उनको अच्छे से प्रिपेयर करें और अपने दिमाग में ये बैठा लें कि कैसे भी करके हमको करना ही करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अब कम दिन बचे हैं, ऐसा नहीं है कोई एग्ज़ाम्स की आप तैयारी नहीं कर रहे होंगे। कई स्टूडेंट होंगे जो टेट सीटेट की तैयारी में लगे होंगे, तो हिंदी तो पढ़ ही रहे होंगे। इसके साथ-साथ मैथ भी पढ़ रहे होंगे, इसके साथ-साथ रीज़निंग भी जो सुपर टेट की तैयारी कर रहा होगा, पढ़ रहा होगा, है ना? तो ये चीज़ें तो आप पढ़ ही रहे होंगे ऑलरेडी पहले से, तो आप प्रैक्टिस भी साथ-साथ करते हुए चलेंगे। बेस बना के, बेस को मजबूत करके आप इस हिसाब से तैयारी करते हुए चलेंगे, जिससे आपको दिक्कत ना हो। अगर हम बात करें आपसे कि आपको कैसे पढ़ना है, क्या-क्या पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, क्या-क्या चीज़ें आएँगी, उनकी भी बात करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको बुक की अगर बताएँ, तो रीज़निंग की अगर आप बात करें, तो अगर आपके पास केपी सिंह की बुक है तो ज़्यादा बढ़िया है। नहीं तो अगर किसी-किसी के पास में आर.के. झा की भी होगी, तो आर.के. झा से भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद हिंदी, अगर आपके पास लूसेंट है या नालंदा, इन 2 में से एक कोई अगर बुक आपके पास है, तो आप बहुत बेहतर तैयारी कर पाएँगे हिंदी की। या तो लूसेंट होनी चाहिए या फिर आपके पास नालंदा की बुक हो, है ना? जीएस के लिए लूसेंट हो, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव, 2 प्रकार की आती है। अगर आपके पास दोनों प्रकार की है, तो आप बहुत बेहतर कर पाएँगे एग्ज़ाम में। सब्जेक्टिव से पढ़िए, ऑब्जेक्टिव में आज़माइए कि आपने कितना पढ़ा, क्या आपको कुछ याद रहा या नहीं रहा। यूपी जेक की जीके की बात करें, अगर आपने नोट्स बनाया हुआ है, उससे पढ़ लीजिए। प्लस यूट्यूब पर कई जगह वीडियो अवेलेबल हैं, यूपी जीके के 2-4 वीडियो होंगे, जिसको आप अच्छे से देख कर के नोट्स बना सकते हो 1-2 दिन में, और उनको फिर रिवाइज़ करते रहिए। बुक की बात करें यूपी जीके के लिए, तो घटना चक्र आता है। आप घटना चक्र अगर आपको मिल जाए, तो घटना चक्र ले लीजिएगा, जिसको आप डेली पढ़ते रहिए कंटिन्यू। जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है, तब तक कम से कम 1 घंटा तो आपको देना ही देना है उसको पढ़ने के लिए। अगर हम हिंदी की बात करें, तो हिंदी के लिए आपको डेली गद्यांश लगाने हैं, कम से कम 2 गद्यांश आप डेली लगाते रहिए, क्योंकि 5 क्वेश्चन गद्यांश से आते हैं। ये बिल्कुल भी दिमाग से निकाल देना कि आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि भैया 5 क्वेश्चन आते हैं, अरे यार गद्यांश तो हम कर ही लेते हैं। ये हर कोई सोचता है, लेकिन एग्ज़ाम में वही गद्यांश के 5 क्वेश्चन में से 2 या 3 सही होते हैं, फिर आपके गलत हो जाते हैं। हिंदी साहित्य भी 5 नंबर का आएगा और 40 नंबर की पूरी 40 क्वेश्चन व्याकरण के आएँगे। जैसे संधि हो गया, समास हो गया, उपसर्ग हो गया, काल हो गया, वाक्य हो गया, प्रत्यय हो गए, है ना? ये सारी चीज़ें, विलोम हो गए, पर्याय हो गए, मुहावरे हो गए, चिन्ह हो गए, सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं वो 40 नंबर में।
देखो गद्यांश 2 या 3 आपको डेली लगाने हैं। हिंदी भाषा या हिंदी साहित्य को भी 30 मिनट कम से कम आपको देना है डेली, और व्याकरण को तो 1 घंटा पढ़ना ही है। ये दिमाग से निकाल देना कि अरे यार हमको तो पर्यायवाची तो सारे ही आते हैं, विलोम शब्द तो कभी हमसे गलत ही नहीं होता है ना? शुद्ध अशुद्ध तो गलत होगा ही नहीं, मुहावरे भी कभी नहीं गलत होते, ये हर कोई सोचता है। जो ये बात को सोचता है वही एग्ज़ाम में धोखा खाता है। आपको ये नहीं सोचना है कि हमको पर्यायवाची आते तो नहीं पढ़े, नहीं, एक बार आपको रिवीजन फिर भी करना है। आप कहें कि आपको विलोम आता है, आप नहीं पढ़े, एक बार फिर भी आपको रिवीजन करना है। बल्कि एग्ज़ाम तक आप 2-3 बार हर चीज़ को रिवाइज़ करके एग्ज़ाम देने जाएँ। बात करें अगर हम इसमें का क्या-क्या इम्पोर्टेंट है जो आपको पढ़ लेना है, जैसे तत्सम तद्भव हो गए, संधि समास हो गए, उपसर्ग प्रत्यय हो गए, पर्यायवाची विलोम हो गए, शुद्ध अशुद्ध हो शब्द हो गए, शब्द भेद हो गए, लिंग वचन मुहावरे काल चिन्ह वाक्य, ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यहाँ से प्रश्न 40 नंबर का बनेगा, 40 नंबर के प्रश्न यहीं से बनेंगे। बात करें अगर जीएस की, तो सबसे पहले आपसे यही कहेंगे, इम्पोर्टेंट बात ये है कि नोट्स बनाएं। अगर आपको याद नहीं होता है तो लिख लिख कर उसका अध्ययन करें, क्योंकि अगर लिख कर अध्ययन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जिनकी शिकायत ये है कि सर हमको याद ही नहीं होता है, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं याद नहीं होती, तो उस चीज़ को आप लिखिए। जब आप लिखेंगे और याद करेंगे तो दिमाग में वो चीज़ सेट होगी। क्योंकि पढ़ने से क्या होता है, मन हमारा चलायमान है, सभी जानते हैं, इधर-उधर भटकता है ना? इधर-उधर भटकता है। अगर हम पढ़ने के साथ-साथ उस चीज़ को लिखें भी, तो क्या होगा, लिखने से मन हमारा इधर-उधर नहीं भटक पाता, क्योंकि हमारे दिमाग को 2 काम करने रहते हैं, एक तो पढ़ना और लिखना। जब सिर्फ पढ़ना होता है तो मन इधर-उधर भटकता ही है। तो आपको नोट्स बना आप कहेंगे सर 50 दिन नोट्स बनाएँ, बहुत टाइम लगेगा। तो हम आपको बता दें, आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं, नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं है बाकायदा आप प्रश्न लिखें, फिर पूरा प्रश्न लिखते जाएँ, फिर ऐसा नहीं, शॉर्ट नोट्स होता है। आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, रफ कॉपी एक रख लेनी है, कोई चीज़ आप कहीं पर क्लास ले रहे हैं, तो शॉर्ट में चीज़ों को लिखते जाइए, जिसको आप एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ कर पाएँ। पॉलिटी में आर्टिकल देख लीजिए, हिस्ट्री में सबसे अहम होती है डेट। अगर आपको डेट में बिल्कुल गड़बड़ कर दी आपने, क्योंकि ज़्यादातर हिस्ट्री के लिए आपको डेट याद होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जैसे आंदोलन हुए हिस्ट्री में, ज़्यादा से ज़्यादा जो शासक आए हिस्ट्री में, किनका शासन कब से कब तक चला, ये सारी चीज़ें, डेट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पॉलिटी में आर्टिकल इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आर्टिकल अगर आपको याद है तो समझ लो आधा पॉलिटी आपने कवर कर लिया, अगर आर्टिकल आपको आते हैं, क्योंकि आर्टिकल से ही तो पॉलिटी है ना? सारी पॉलिटी काहे पर निर्भर है, आर्टिकल पे ही है। हर कुछ जो पॉलिटी में होगा वो आर्टिकल में भी होगा। साथ ही साथ आपको साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, कंप्यूटर के लगभग आपके 4 क्वेश्चन, 4 से 5 आएँगे, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के भी ऑप्शनल आपको पढ़ लेने हैं। अब वो विकल्पी ना मिले तो अब वन लाइनर आपके पास में कोई बुक हो, अगर आपने अभी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम तो सभी ने दिया ही होगा, तो आपके पास बुक भी होगी साइंस की। उस बुक से आप अच्छे से एक बार फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे कि एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। स्टैटिक जीके डेली टॉपिक वाइज़ आप पढ़िएगा, क्योंकि स्टैटिक जीके बहुत इम्पोर्टेंट होती है। करंट अफेयर्स अगर हम बात करें, वैसे तो आप 2022 का पूरा करंट देखिए, और 23 का अभी तक का, मई तक का करंट ना देख के अप्रैल तक का करंट देखिएगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम की डेट घोषित हुई है, पेपर बनाए जाएँगे, तो हो सकता है अप्रैल तक का आ जाए। और अगर इतना ज़्यादा ना याद हो पाए तो हम ये कहते हैं जुलाई 2022 से अब तक का तो आपको करंट अफेयर्स देख ही लेना है, और 2022 का जो घटना चक्र आया है उसको भी ले लीजिए। वन लाइनर क्वेश्चन को अच्छे से करंट के लिए तैयार कर लीजिए। अगर आपको ये लगे कि समय कम है तो आप डेली सुबह गूगल पे करंट अफेयर्स तारीख डाल के, जैसे आज 5 है तो 5 मई 2023 करंट अफेयर्स तो आपके सामने आ जाएँगे वन लाइनर, आप उसको आराम से पढ़ लिया करिए। आप अगर ये समझें कि हम समय नहीं दे सकते कहीं क्लास में 1 घंटा करंट के लिए, तो आप वन लाइनर को 5 मिनट में गूगल से निकाल कर डेली के डेली पढ़ते रहिए। रीजनिंग को कम से कम आप डेली 1.5 घंटा दीजिए प्रैक्टिस के लिए, जिसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक जो रहेंगे, प्रश्न क्या नाम, जो आपके कथन वाले होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग होता है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, पजल से बहुत सारे बनते हैं, दिशा परीक्षण, कथन, लक्ष्य संबंध और डीआई, मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन आपका होता है, उसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कोडिंग डिकोडिंग पर और कथन निष्कर्ष पर, क्योंकि जो कथन वाले सवाल होते हैं वो भी आपसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब देखो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको करना क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो पीछे वीडियो के पेपर हो चुके हैं उनको सॉल्व करना है।
लोअर पीसीएस के जो पेपर हुए हैं उनको सॉल्व करना है। यूपी ट्रिपल एससी जो भी पेपर कराता है, भर्तियाँ कराता है, उनके पेपर सॉल्व करने हैं। लेखपाल का जो भी पेपर हुआ था, ये पीछे जो पेपर हो चुके हैं उनको सॉल्व करना है। और पेट के जो एग्ज़ाम पीछे हो चुके हैं और अभी जो एग्ज़ाम हो चुके हैं, 2 बार पेट हुआ है, उन पेट के पेपर्स का भी अच्छे से अध्ययन करना है, देखना है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, उसी प्रकार से आपको करने हैं। रोज़ाना अगर आपको समय मिल जाए थोड़ी बहुत देर, तो मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए ऑनलाइन। आपको मॉक टेस्ट मिल जाएँगे गूगल पर, अगर आप डालेंगे फ्री में, तो आप उन मॉक टेस्ट को भी लगाइए। अब आपको बता दें, हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करना चाहें तो कर लीजिए। जहाँ पर आपको नोट्स कुछ हम वीडियो एग्ज़ाम्स के लिए डाल देंगे जो आप पढ़ सकें। और यूट्यूब जो हमारा है वो प्रूवकर है, जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हिंदी वगैरह की और इन जीके वगैरह की क्लासेस जो होती हैं वो आपको मिल पाएँ, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना पाएँ। अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।